इंदौर में लव जिहाद कांड सामने आया है। जैसा उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा धर्मांतरण का गैंग चला रहा था, वैसे ही कांग्रेस का ये नेता बताया जा रहा है। इसका नाम अनवर है और ये लव जिहाद फैला रहा था। आप सोचिए जरा, पूरी तैयारी इसकी थी, इसके कई सारे साथी भी थे और ये जो दो आरोपी हम दिखा रहे हैं, इनको पकड़ा गया है। इन पर भी आरोप है, ये बड़ा धर्मांतरण गैंग चला रहे थे। एक का नाम अल्ताफ है, दूसरे का नाम साहिल शेख है। और आपको ये भी जानकारी दे दें, इंदौर में इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन और एक मामला जैसे ही सामने आया, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एडीसीपी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। सर, ये मामला सबसे पहले प्रकाश में कब आया कि अनवर कादरी इस तरह से लव जिहाद के लिए फंडिंग करवा रहा है, लड़कों को पैसे देता है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो? देखिए, फरियादियाँ जो हैं इनके द्वारा थाना बाड़गंगा में रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ दो लड़कों के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था। फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो दोनों आरोपी थे, दोनों आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि इसमें इसके द्वारा पैसे की बात कही गई है, फंडिंग की बात कही गई है। तो इस पर से इन्वेस्टिगेशन में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें पूछताछ के दौरान उसमें अनवर कादरी को आपराधिक षड्यंत्र का दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनके फैक्ट्स को जो आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है। और फिर उसके बाद लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही थी, दबिश दी गई थी, लेकिन वो नहीं मिला। तो इस पर से डीसीपी जोन 3 हंसराज सर के द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम कर दिया गया था। और इनाम करने के बाद फिर लगातार टीम में दबिश दी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में फिर इसका एक NSA का प्रकरण भी भेजा गया था सदर बाजार थाने के द्वारा और NSA भी उसका उनका ऐसा कर दिया गया है, कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका NSA भी कर दिया गया, तो NSA का वारंट भी जारी हो गया है। तो अब फिलहाल एक NSA का जो वारंट है उसमें और दो बाड़गंगा के जो प्रकरण है जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का जो आरोपी अभी आरोप लगे हैं, तो इस पर ये फरार है। आरोपी जो दो लड़के थे जिनको आपने अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया है, उनने कबूल किया है वीडियो में कि उन्हें पैसे देता था अनवर कादरी, 1 लाख रुपए पहले और 1 लाख रुपए बाद में। ये पूछताछ में ये उनके द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी वीडियो वायरल में ये बात आई थी और पूछताछ में भी इस तरह के कुछ संकेत मिले हैं, चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको सीक्रेट रखा गया है और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे, इन सारे फैक्ट्स को लिया गया है और उस पर इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो यूपी में छांगुर बाबा का कांड आपने देखा ही कि किस तरीके से नेक्सस चला रहा था, लेकिन अब MP से भी धर्मांतरण गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है जो लंबे समय से इसी तरीके से मासूम लोगों को टारगेट कर रहा था। पूरा मामला आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट में। यूपी के बाद अब इंदौर के छांगुर बाबा का पर्दाफाश हुआ है। इरादे ऐसे कि आपकी भी रूह कांप जाए, प्लानिंग ऐसी कि छांगुर बाबा के भी मंसूबे छोटे दिखाई देने लगे। सफेद पोश इस छांगुर बाबा के खतरनाक इरादे का खुलासा हुआ है, जो सालों से अपने मंसूबों को अंजाम देता आ रहा था, लेकिन उसकी काली करतूत का पर्दाफाश हो गया। नाम है अनवर कादरी, पेशा कांग्रेस का पार्षद, लेकिन असल में यह है धर्मांतरण का सरगना। सुनने में आपको भी अजीब लग रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा होगा कि कोई नेता धर्मांतरण के खेल का सरगना कैसे हो सकता है, लेकिन आरोप ऐसे हैं कि यकीन करना मजबूरी है। इन दो युवकों को देखिए, एक का नाम अल्ताफ है, दूसरे का साहिल शेख। दोनों मजदूरी करते हैं। इन दोनों का आरोप है कि अनवर कादरी ने हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए लालच दिया और फिर ये दोनों अपना काम धंधा छोड़कर धर्मांतरण के मिशन में जुट गए। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के लिए। हाँ। इन दोनों युवकों ने अनवर कादरी पर धर्मांतरण के खेल में शामिल कराने का आरोप लगाया है। युवकों ने बताया कि हिंदू लड़कियों से शादी के लिए पैसे दिए गए। हिंदू लड़कियों से शादी से पहले 1 से 2 लाख रुपए सौंपे गए। दोनों ने यहां तक बताया कि हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में शामिल कराने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। लड़कों को कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। युवकों का ये वीडियो हिंदू संगठनों ने जारी किया है और वीडियो में दोनों युवक पैसे लेने की बात कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की काली करतूत जब पुलिस के कानों तक पहुंची तो पुलिस ने छापेमारी।
कि उनके साथ छलपूर्वक और उनको धोखा देकर उनके साथ गलत काम किया गया और दुष्कर्म किया गया। तो दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड किया कर दोनों को आरोपी बनाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि धर्मांतरण के लिए कादरी को फंडिंग कहां से हो रही है? कादरी स्केल में अकेला है या फिर पूरी गैंग काम कर रही है? कादरी ने अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया? इतना ही नहीं, कादरी के धर्मांतरण का नेक्सस कहां-कहां तक फैला है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विदेश में बैठे आकाओं के इशारे पर कादरी ये गैंग चला रहा था? कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत पर पहली बार ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। इससे पहले लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोप लगे थे। आरोप की वजह से पार्षद पद जाने का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, इंदौर पुलिस ने कांग्रेस पार्षद पर रासुका लगाई है। अनवर कादरी के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में सफेदपोश अनवर कादरी कब गिरफ्तार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। धर्मांतरण के सरगना पर कानून का डंडा कब चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी सत्यविजय, इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सत्यविजय, कांग्रेस का पार्षद इस तरह से पूरा गैंग चला रहा था धर्मांतरण का, क्या इसके और भी कोई साथी हो सकते हैं? क्या आपके पास जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अनवर कादरी जो कि कांग्रेस से पार्षद है, अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत, 18 मामले इस पर पहले से ही दर्ज हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था और सबसे गंभीर बात यह कि अब ये लव जिहाद के लिए फंडिंग कर रहा था, धर्मांतरण के लिए फंडिंग कर रहा था। और इसी बात को लेकर जो पुलिस है, इंदौर पुलिस है, वो काफी गंभीर है और पुलिस ने 4 स्पेशल टीमें बनाई है इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि भगोड़ा अनवर कादरी जो है, इसके खिलाफ रासुका भी लगाई जा चुकी है, इसके खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। इंदौर में लव जिहाद कांड सामने आया है। जैसा उत्तर प्रदेश में छांगुर बाबा धर्मांतरण का गैंग चला रहा था, वैसे ही कांग्रेस का ये नेता बताया जा रहा है। इसका नाम अनवर है और ये लव जिहाद फैला रहा था। आप सोचिए जरा, पूरी तैयारी इसकी थी, इसके कई सारे साथी भी थे और ये जो 2 आरोपी हम दिखा रहे हैं, इनको पकड़ा गया है। इन पर भी आरोप है ये बड़ा धर्मांतरण गैंग चला रहे थे। एक का नाम अल्ताफ है, दूसरे का नाम साहिल शेख है। और आपको यह भी जानकारी दे दें, इंदौर में इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन और एक मामला जैसे ही सामने आया, सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हो क्या रहा है। एडीसीपी इस पर क्या कह रहे हैं, सुनवाते हैं आप। सर, ये मामला सबसे पहले प्रकाश में कब आया कि अनवर कादरी इस तरह से लव जिहाद के लिए फंडिंग करवा रहा है, लड़कों को पैसे देता है कि हिंदू लड़कियों को टारगेट करो? देखिए, फरियादियाँ जो हैं इनके द्वारा थाना बाड़गंगा में रिपोर्ट की गई थी कि उनके साथ 2 लड़कों के द्वारा दुष्कर्म किया गया था। तो इस पर से दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर्ड कर लिया गया था। फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो दोनों आरोपी थे, दोनों आरोपी का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें ये आरोप लगाए गए थे कि इसके द्वारा पैसे की बात कही गई है, फंडिंग की बात कही गई है। तो इस पर से इन्वेस्टिगेशन में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें पूछताछ के दौरान उसमें अनवर कादरी को आपराधिक षड्यंत्र का दोनों ही प्रकरणों में आरोपी बनाया गया और उसके बाद उनके फैक्ट्स को जो आरोप लगाए गए हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में ले लिया गया है। और फिर उसके बाद लगातार उसकी गिरफ्तारी के प्रयास की जा रही थी, दबिश दी गई थी, लेकिन वो नहीं मिला। तो इस पर से डीसीपी जोन 3 हंसराज सर के द्वारा इसकी गिरफ्तारी पर 10,000 रुपए का इनाम कर दिया गया था। और इनाम करने के बाद फिर लगातार टीमें दबिश दी, लेकिन अभी तक वो नहीं मिला है। ऐसी स्थिति में फिर इसका एक एनएसए का प्रकरण भी भेजा गया था सदर बाजार थाने के द्वारा और एनएसए भी उसका उनका ऐसा कर दिया गया है, कलेक्टर महोदय के द्वारा उसका एनएसए भी कर दिया गया है। तो एनएसए का वारंट भी जारी हो गया है। तो अब फिलहाल एक एनएसए का जो वारंट है उसमें और 2 बाड़गंगा के जो प्रकरण है जिसमें आपराधिक षड्यंत्र का जो आरोपी अभी आरोप लगे हैं, तो इस पर ये फरार है। आरोपी जो 2 लड़के थे जिनको आपने अरेस्ट करके जेल भी भेज दिया है, उनने कबूल किया है वीडियो में कि उन्हें पैसे देता था अनवर कादरी, 1 लाख रुपए पहले और 1 लाख रुपए बाद में। ये पूछताछ में ये उनके द्वारा जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें भी वीडियो वायरल में ये बात आई थी और पूछताछ में भी इस तरह के कुछ संकेत मिले हैं, चूंकि इन्वेस्टिगेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अभी इसको सीक्रेट रखा गया है। और इसमें इन्वेस्टिगेशन में जो फैक्ट्स आएंगे, इन सारे फैक्ट्स को लिया गया है और उसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। तो यूपी में छांगुर बाबा का कांड आपने देखा ही कि किस तरीके से नेक्सस चला रहा था, लेकिन अब एमपी से भी धर्मांतरण गैंग का बड़ा खुलासा हुआ है जो लंबे समय से इसी तरीके से मासूम लोगों को टारगेट कर रहा था। पूरा मामला आपको समझाते हैं इस खास रिपोर्ट में।
बाद अब इंदौर के छांगुर बाबा का पर्दाफाश हुआ है। इरादे ऐसे कि आपकी भी रूह कांप जाए, प्लानिंग ऐसी कि छांगुर बाबा के भी मंसूबे छोटे दिखाई देने लगे। सफेद पोश इस छांगुर बाबा के खतरनाक इरादे का खुलासा हुआ है, जो सालों से अपने मंसूबों को अंजाम देता आ रहा था, लेकिन उसकी काली करतूत का पर्दाफाश हो गया। नाम है अनवर कादरी, पेशा कांग्रेस का पार्षद, लेकिन असल में यह है धर्मांतरण का सरगना। सुनने में आपको भी अजीब लग रहा होगा, यकीन नहीं हो रहा होगा कि कोई नेता धर्मांतरण के खेल का सरगना कैसे हो सकता है, लेकिन आरोप ऐसे हैं कि यकीन करना मजबूरी है। इन दो युवकों को देखिए, एक का नाम अल्ताफ है, दूसरे का साहिल शेख। दोनों मजदूरी करते हैं। इन दोनों का आरोप है कि अनवर कादरी ने हिंदू लड़कियों से शादी करने के लिए लालच दिया और फिर ये दोनों अपना काम धंधा छोड़कर धर्मांतरण के मिशन में जुट गए। अनवर कादरी ने पैसे दिए हमको, कितने दिए? 1 लाख रुपए। काय के लिए? बाकी बाद में देंगे, हिंदू लड़की शादी करने के। शादी करने के लिए? हाँ। इन दोनों युवकों ने अनवर कादरी पर धर्मांतरण के खेल में शामिल कराने का आरोप लगाया है। युवकों ने बताया कि हिंदू लड़कियों से शादी के लिए पैसे दिए गए। हिंदू लड़कियों से शादी से पहले 1 से 2 लाख रुपए सौंपे गए। दोनों ने यहां तक बताया कि हिंदू लड़कियों को देह व्यापार में शामिल कराने के लिए लाखों रुपए दिए जाते हैं। देखो कितने दिए? मेरे को 2 लाख रुपए दिए थे, बोले हिंदू लड़की से शादी करने के लिए। हाँ। वो बोले धंधा करवाते हैं वो। युवकों का ये वीडियो हिंदू संगठनों ने जारी किया है और वीडियो में दोनों युवक पैसे लेने की बात कबूल कर रहे हैं। कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी की काली करतूत जब पुलिस के कानों तक पहुंची तो पुलिस ने छापेमारी कि उनके साथ छलपूर्वक और उनको धोखा देकर उनके साथ गलत काम किया गया और दुष्कर्म किया गया। तो दुष्कर्म की विभिन्न धाराओं में केस रजिस्टर किया कर दोनों को आरोपी बनाया गया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ऐसे में सवाल ये है कि धर्मांतरण के लिए कादरी को फंडिंग कहां से हो रही है? कादरी इस खेल में अकेला है या फिर पूरी गैंग काम कर रही है? कादरी ने अब तक कितने लोगों का धर्मांतरण कराया? इतना ही नहीं, कादरी के धर्मांतरण का नेक्सस कहां-कहां तक फैला है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या विदेश में बैठे आकाओं के इशारे पर कादरी ये गैंग चला रहा था? कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत पर पहली बार ऐसे आरोप नहीं लगे हैं। इससे पहले लव जिहाद के लिए फंडिंग करने के आरोप लगे थे। आरोप की वजह से पार्षद पद जाने का खतरा बना हुआ है। इतना ही नहीं, इंदौर पुलिस ने कांग्रेस पार्षद पर रासुका लगाई है। अनवर कादरी के खिलाफ 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऐसे में सफेदपोश अनवर कादरी कब गिरफ्तार होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। धर्मांतरण के सरगना पर कानून का डंडा कब चलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी सत्यविजय इस समय हमारे साथ जुड़ गए। सत्यविजय, कांग्रेस का पार्षद इस तरह से पूरा गैंग चला रहा था धर्मांतरण का, क्या इसके और भी कोई साथी हो सकते हैं? क्या आपके पास जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अनवर कादरी जो कि कांग्रेस से पार्षद है, अनवर कादरी उर्फ अनवर डकैत, 18 मामले इस पर पहले से ही दर्ज हैं। आपराधिक प्रवृत्ति का ये व्यक्ति था और सबसे गंभीर बात यह कि अब ये लव जिहाद के लिए फंडिंग कर रहा था, धर्मांतरण के लिए फंडिंग कर रहा था। और इसी बात को लेकर जो पुलिस है, इंदौर पुलिस है, वो काफी गंभीर है और पुलिस ने 4 स्पेशल टीमें बनाई है इस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, क्योंकि भगोड़ा अनवर कादरी जो है इसके खिलाफ रासुका भी लगाई जा चुकी है, इसके खिलाफ 10,000 का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। बिल्कुल सत्यविजय, आप नजर बनाए रखिएगा।